गूगल हैकिंग। गूगल हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आज हम गूगल को हैक करने वाले हैं, बट इट मीन्स समथिंग एल्स। गूगल हैकिंग का मतलब क्या होता है, आज एक बार ये देखते हैं। वाइल यूजिंग गूगल वी यूजली डू गेट lots ऑफ रिजल्ट्स, आउट ऑफ them maximum आर यूजलेस रिजल्ट, एंड फाइंडिंग एग्जैक्ट रिजल्ट्स एंड स्कैटरिंग यूजलेस रिजल्ट इज नोन एज गूगल डिगिंग और गूगल हैकिंग और आर्ट ऑफ गूगलिंग और गूगल डॉग्स। फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हो आपके पास मिलियंस ऑफ रिजल्ट आते हैं, पर क्या वो सभी काम के होते हैं? नहीं। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, रिजल्ट काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं पर वो सारे रिजल्ट्स काम के नहीं होते। आपने एक रिजल्ट पर क्लिक किया, कुछ काम का नहीं मिला, दूसरे पर क्लिक किया, कुछ भी काम का नहीं मिला, तीसरे पर क्लिक किया, और जब कुछ काम का नहीं मिलता तो आप गूगल को बंद कर देते हो। आपको लगता है गूगल के पास कुछ काम का है ही नहीं, पर ऐसा कभी नहीं होता। गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो रहती हैं हमेशा, आप कभी भी कुछ भी सर्च कर सकते हो। बट यू नो व्हाट, आपको रिजल्ट मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको गूगल पर सर्च करना नहीं आता। तो टुडे इन दिस मॉड्यूल आई विल लेट यू नो कि आप गूगल पर अपनी सर्च को कैसे रिफाइन कर सकते हो, कैसे आप अपने एग्जैक्ट रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? और इस टाइम पर हमें कोई मिलियंस ऑफ रिजल्ट नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड 100,000 और 50 रिजल्ट, राइट? पर वो सारे रिजल्ट्स हमारे काम के होने चाहिए। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गूगल हैकिंग, आर्ट ऑफ गूगलिंग और गूगल डिगिंग। तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि आप ये सब काम कैसे कर सकते हो। सो लेट्स मूव अहेड विद आर्ट ऑफ गूगलिंग। नाउ गूगल इज अ सर्च इंजन and it keeps snapshot of the web pages it has scrolled that we can access via the cache link on the search result page, and Google digging can be used to explore the website by using some advanced Google search operators. फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हो तभी गूगल वेबसाइट पर जाता होगा, सर्च करता होगा चेक करने के लिए कहाँ पर क्या रखा हुआ है? ऐसा लगता है आपको? नहीं, पर ऐसा नहीं होता। गूगल कभी भी ऑन द स्पॉट जाकर ये चेक नहीं करता। गूगल एक्चुअली क्या करता है, गूगल टाइम टू टाइम अपने डेटाबेस को अपडेट करते रहता है, सर्च करते रहता है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाता रहता है देखने के लिए कौन सी वेबसाइट पर क्या रखा हुआ है। लेट अस एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कम टू गूगल फर्स्ट। अगेन दिस इज google.com एंड बिलीव कि आप में से काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हो। बट द मोमेंट आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, लेट अस अज्यूम यू हैव रिटन हियर माई कंपनी नेम कायरियन। द मोमेंट आपने कायरियन टाइप किया आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। If you have a look on the screen, you can have a look. I'm getting here 7,84,000 results. क्या सारे रिजल्ट्स आपके इससे रिलेटेड हैं? क्या सभी रिजल्ट्स में आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्या आप सारे रिजल्ट्स चेक करने वाले हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इन्हीं रिजल्ट्स में आपको हमेशा कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं और इन्हीं रिजल्ट्स में हमेशा कुछ आपको फालतू चीज़ें भी मिलती हैं। पर हमारा मोटिव यहाँ पर यह था कि गूगल काम कैसे करता है। सो लेट अस से एन एग्जाम्पल हेयर। आई बिलीव कि यू मस्ट हैव सीन दिस एरो अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑन गूगल। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं कैस्ट का एंड सिमिलर का, एंड आई बिलीव कि कुछ लोगों ने ऑप्शन आज से काफ़ी बार पहले देखे भी होंगे और यूज़ भी किए होंगे काफ़ी लोगों ने। बट अगेन नाउ लेट्स हैव ए लुक कि इसका मतलब क्या होता है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस कैस्ट ऑप्शन। द मोमेंट हमने कैश पर क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है। इट इज शोइंग ए समथिंग, दिस इज ए गूगल कैश ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक. It is a snapshot of the page as it appeared on this date and this time. The current page could have changed in the meantime. You know what? Actually Google क्या करता है? Google टाइम टू टाइम हर वेबसाइट पर जाता है, उस वेबसाइट का एक वर्किंग स्नैपशॉट कैप्चर करता है और उसे अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेता है। तो अगर हम इस लिंक की बात करते हैं, इस वेबसाइट की बात करते हैं, तो गूगल लास्ट टाइम इस वेबसाइट पर 17 मई को आया था, इस डेट पर, इस टाइम पर, और उसने करंट पेज सेव कर लिया अपने डेटाबेस के अंदर। एंड अगर आप इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करते हो, कोई इसको देखकर कह भी नहीं सकता कि दिस इज़ नॉट कैरियंस वेबसाइट। आप सभी को देखने में लग रहा होगा कैरियन की वेबसाइट है, सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमेशा करता है, सारे लिंक्स आर वर्किंग लाइक दिस, राइट? एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक दिस ओनली, बट दिस इज नॉट कैरियंस वेबसाइट, दिस इज समथिंग एल्स। ये क्या है? दैट इज एन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द यूआरएल। अगर आप इसका यूआरएल चेक करते हो, इट इज समथिंग webcache.googleusercontent.com, यानी कि फ्रेंड्स इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेब कैश ऑफ गूगल यूज़र कंटेंट। गूगल करता क्या है, जितनी भी वर्किंग वेबसाइट्स आपकी इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती हैं, हर वर्किंग वेबसाइट का एक वर्किंग स्नैपशॉट कैप्चर करता है और अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेता है। एंड द मोमेंट जब भी कोई दूसरा यूज़र वेबसाइट पर आता है, गूगल पर आकर सर्च करने का ट्राई करता है,
रिलेटेड टू दिस कीवर्ड्स और रिलेटेड टू दिस वेबसाइट, गूगल अपने डेटाबेस के अंदर से ही रिजल्ट्स फाइंड आउट करता है और आपको शो करता है. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गूगल की गूगल काम कैसे करता है, राइट. गूगल की वर्किंग हमेशा ऐसी होती है, गूगल हमेशा ऐसे ही काम करता है. एंड यही सब कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ था. इट कीप्स snapshot of web pages it has scrolled that you can access via the cache link on the search result page. And now Google digging can be used to explore the website by using some advanced Google search operators. So friends, मैं आपको आज यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी सर्च को कैसे रिफाइन कर सकते हो by using some advanced Google search operators. वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, we'll have a look on this module only. So now let's move ahead with the Google digging. अब आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गूगल पर कुछ काम का नहीं मिलता, राइट. और एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है गूगल का यूज़ कैसे करना है. तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, बिलीव इन गॉड. यू नो व्हाट, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है आपके क्वेश्चंस के आंसर गूगल के पास नहीं है, राइट. आपके क्वेश्चन गूगल आंसर नहीं कर सकता. बट डो नॉट वरी अबाउट दिस. इन दिस मॉड्यूल आई लेट यू नो. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा गूगल की आरती कैसे उतारनी है, बट नाउ विल सी हियर हाउ टू यूज़ गूगल प्रॉपरली. And then Google has all the answers and we will let you know how to use Google, right. So let's have a look on some keywords जो आप यूज़ कर सकते हो Google पर अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए. So there is a very first keyword that is in URL. Now what it does actually, जैसा कि आप नेम देख रहे हो in URL, अगर आप Google पर जाकर टाइप करते हो in URL security, इससे होगा क्या, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके यूआरएल में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कीवर्ड आ रहा है, वो सारे लिंक गूगल आपको शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा. लेट्स हैव अ लुक प्रैक्टिकली. लेट्स कम टू गूगल एंड आई विल टाइप द सेम क्वेरी ऑन गूगल इन फ्रंट ऑफ यू और देखते हैं क्या होता है. द मोमेंट मैंने यहाँ पर टाइप किया इन URL सिक्योरिटी, यू कैन हैव अ लुक. आई हैव गॉट दैट मच रिजल्ट्स. बट अगर आप ध्यान से देखते हो, every result is having security in the URL. Every result in the URL you'll find security everywhere. That is something called as in URL, right. तो अगर आपको कुछ भी URL के अंदर सर्च करना है तो you can use this in URL keyword. Now let's move ahead. Next keyword is here, that is in title. अगर आपको कोई भी टाइटल के अंदर कोई वर्ड सर्च करना है, in that case you can enter a query in title security. आपके पास डायरेक्टली वो सारे टाइटल्स आ जाएंगे उन वेबसाइट्स के जिनके टाइटल्स के अंदर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता होगा. लेट अस एन एग्जांपल अगेन. दिस टाइम आई विल रिप्लेस दिस इन URL विद इन टाइटल एंड यू कैन हैव ए लुक. अगेन दिस टाइम आई हैव गॉट a good number of result, right. But the best part is every result is having security in the title. In every title you'll find security. That is something called as in title, right. Now file type is something, you know, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जब भी गूगल पर जाते हो, कुछ सर्च करने का ट्राई करते हो, लाइक आपको कई बार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बनाने के लिए, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स से लेकर या सेमिनार्स को लेकर. आप गूगल पर सर्च करते हो बहुत बार PPTs फॉर इंफ्रारेड, PPTs फॉर ब्लूटूथ, PPTs फॉर योर टेक्नोलॉजी, राइट. बट क्या आपको सभी टाइम पर हमेशा कुछ काम का मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. हमेशा आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं. हो सकता है कई बार कुछ काम का मिल जाए, पर ऐसा बहुत बार होता है कि आपको काम का कुछ ना मिले. होता है कि एक्चुअली आपके साथ आपने एक लिंक पे क्लिक किया, दूसरा ओपन हो गया, दूसरे पे क्लिक किया, तीसरा ओपन हो गया, तीसरे पे क्लिक किया, चौथा ओपन हो गया, और चौथे पे क्लिक करते लिखा हुआ आ गया नो रिजल्ट फाउंड, राइट. तो उसी के लिए हमारे पास एक काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, दैट इज़ फाइल टाइप. ये फाइल टाइप कीवर्ड क्या करता है? इफ़ यू वांट टू सर्च एनी पर्टिकुलर फाइल टाइप ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, you can execute the same query on Google like file type PPT space your subject name कि आपको किस सब्जेक्ट पर PPTs चाहिए. और एक बार चेक करते हैं. What I'll do this time, I'll enter the file type. Now file type is PPT this time space security. The moment मैंने टाइप किया, and the best part is ये सारे रिजल्ट्स आपके डायरेक्टली डाउनलोडिंग के हैं PPT फाइल्स के. This square brackets that is having PPT in the square brackets denotes कि आप डायरेक्टली इन सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. आप किसी पर भी क्लिक कीजिए, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा
start download or save file. That is something called as file type keyword, right? You can have a look. डायरेक्टली ऑप्शन आके स्टार्ट डाउनलोड, आई क्लिक ऑन स्टार्ट डाउनलोड, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी. तो आप कोई भी फाइल डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू सर्च एनी ई बुक, देन व्हाट यू विल डू, रिप्लेस दिस पीपीटी विद पीडीएफ. उससे आपके पास सारी ई बुक्स आ जाएंगी. एंड यू कैन हैव ए लुक अगेन. दिस टाइम ऑल ऑफ दीज आर पीडीएफ. अगेन डायरेक्ट डाउनलोडिंग के आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज अ ब्यूटी ऑफ फाइल टाइप, राइट? Now let's move ahead with some other keywords. Another is site keyword. Now what it does actually, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के सारे वेब पेजेस देखने हैं तो आपको ये डायरेक्टली वेब पेजेस शो कर देगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के. अगर आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन की सारी वेबसाइट देखनी है तो आपके पास उस डोमेन की भी सारी वेबसाइट ये डायरेक्टली शो कर देगा. लेट अस एन एग्जांपल. नाउ व्हाट इफ आई टाइप ऑन गूगल site:chiron.in. What I'll do, chiron.in के जितने भी वेब पेजेस हैं सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे. Like this. Everything is coming from chiron.in. Right? That is something called as chiron.in. That is something called as uses of site keyword. Now what if you want to search any domain? Like अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी वेबसाइट देखनी है तो what you will do, gov.in. द मोमेंट आपने टाइप किया और आप देख सकते हो कितने रिजल्ट आ रहे हैं. सारे रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं इस बार आपके सामने, gov.in से. इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स आपकी इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सारे रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज साइट कीवर्ड, राइट? नाउ लेट अस सी सम एडवांस ऑपरेटर्स लाइक फॉर सीसीटीवी कैमराज लिंक. आपने काफी बार सुना होगा कि आपके कुछ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं और आपने ये भी सुना होगा कि वो भी हैक हो जाते हैं. एग्जैक्टली वो कैमराज भी आपके हैक हो जाते हैं. कैसे हैक होते हैं एक बार ये देखते हैं. अगेन देयर इज अ कीवर्ड एंड द कीवर्ड इज सेम, दैट इज इन यूआरएल. इन यूआरएल. द मोमेंट यू विल टाइप ऑन गूगल इन यूआरएल view/index.html, इससे होगा क्या, आपके पास बहुत सारे लिंक्स आएंगे एंड द मैक्सिमम लिंक्स वुड बी कैरिंग द लाइव रिजल्ट्स फॉर द लाइव कैमराज. दैट इज एन एग्जाम्पल. Come to Google and again execute the same link in URL views/index.html. The moment आपने टाइप किया, you can have a look. I have gotten around 74,200 results and the maximum links would be coming from the live cameras. Let's have an example and make sure that it may take some time. लाइव बफरिंग होती है आपकी, जैसे यूट्यूब में लाइव बफरिंग होती है, सेम बफरिंग यहाँ पर भी होती है, राइट? सो अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट है तभी आप इसे अच्छे से देख सकते हो. सो लेट्स हैव अ लुक कि इज इट वर्किंग और नॉट. सो आई हैव ओपनड सम रैंडम लिंक्स एंड इट मे ओपन एनी लाइव कैमरा एंड इवन आई डू नॉट नो कि वो कैमरा क्या क्या हो सकता है. लेट अस एन एग्जाम्पल. सी इज अ लाइव कैमरा ऑफ एनी सिटी एंड even you can have a look कि there is a flag जो मूव कर रहा है, राइट? बफरिंग हो रही है, आपकी लाइव कैमरा चल रहा है और साथ में आप देख सकते हो कि वहाँ पर करंट डेट एंड टाइम क्या है और ये कैमरा कहाँ का भी है. दिस बिलोंग्स टू दिस रोगर सिटी एंड द करंट डेट इज 23rd of May एंड द करंट टाइम इज 2:03, यानी कि रात के 2:23, राइट? तो अगर आप रात को देखोगे तो आपको वहाँ पर मे भी दिन मिल सकता है. तो डिपेंड्स अपॉन द कंट्री स्टैंडर्ड टाइम. अगेन आई बिलीव कि सम कैमराज वुड बी देयर एज वेल. सी अगेन देयर इज अ मॉर्निंग एंड अगेन द टाइमिंग इज डिफरेंट बट द डेट इज सेम. इट्स मॉर्निंग 7:41. अगेन इट्स अ लाइव कैमरा, यू कैन सी branches are moving here, right? So all of these are live cameras. So it is loading till. So it was a query that you can execute on the Google. And guys, best part is ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी queries याद रखनी है. आपको करना क्या है, just go to Google and just type here in URL. Google आपको अपने आप से सजेस्ट करेगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हो. आप ये टाइप कर लीजिए, आप ये टाइप कर लीजिए. गूगल आपको अपने आप से सजेस्ट करेगा. और यहाँ पर आपको एक फाइट और आ रही होगी. आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज देखी,
काफ़ी सारे ऑपरेटर्स देखे, आपको लोग लग रहा होगा कि ये ऑपरेटर्स अच्छी बात है, चलो हमने यूज़ किए, पर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि आप इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करके कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इवन दो कीवर्ड्स को भी मर्ज कर सकते हो। कैसे मर्ज करना है, कैसे यूज़ करना है, लेट्स हैव ए लुक। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, व्हाट इफ आई विल टाइप हियर इन यूआरएल स्पेस लॉगिन, इससे क्या होगा, क्या लगता है आपको? मेरे पास वो सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे जिनके यूआरएल में कहीं ना कहीं लॉगिन आता होगा, राइट? एक एग्जांपल देखते हैं। बट आई बिलीव कि अगर एक नॉर्मल यूजर एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा है, उसकी वेबसाइट में देर आर 3 to 4 पेजेस, लाइक वन इज होम पेज, अनदर इज अकाउंट पेज, अनदर इज लॉगिन पेज और एडमिन लॉगिन पेज। अगर एक नॉर्मल यूजर पेज को डिजाइन कर रहा है और अगर उसने पेज को सेव किया, तो बाय डिफॉल्ट जब भी वो पेज को सेव करेगा तो क्या डिफॉल्ट नेम देगा? होम पेज होम के नाम से सेव कर देगा, अकाउंट पेज अकाउंट के नाम से सेव कर देगा, और लॉगिन पेज लॉगिन के नाम से सेव कर देगा। एग्जैक्टली। एंड नाउ व्हाट इफ इट इज एडमिन लॉगिन पेज, देन तो वो एडमिन लॉगिन के नाम से सेव कर देगा। तो अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं इन यूआरएल कॉलन एडमिन लॉगिन, इससे क्या होगा? दिस कीवर्ड में गिव मी लाइव रिजल्ट्स ऑफ some login pages and you can have a look. Hopefully जितने पेजेस आप देख रहे हो, hopefully सारे के सारे पेजेस belongs to login pages of any website. Even आप अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हो। Right now it is 1,38,000. Now what if I'll give the technology name or the extension like .asp, it will refine and you can see now it is 40,900. Now what if I'll type here PHP, it refined to 9,090 results only, right? इसके साथ साथ इवन मैं यहां पर दो कीवर्ड्स को भी मर्ज कर सकता हूं। Now what if I'll type here site colon any domain name or any website name or any country domain. Now what if I'll type here .pk, इससे क्या होगा? मेरे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे कहां से आएंगे? पाकिस्तान से, राइट? दैट इज समथिंग कि आपको अपनी सर्च को रिफाइन कैसे करना है, बट मेक श्योर दैट इज नथिंग, दैट इज अ एडमिन लॉगिन पेजेस फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट? इवन आप सेम काम कर सकते हो बाय यूजिंग द फाइल टाइप कीवर्ड। अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं फाइल टाइप कॉलन पीपीटी और मान लीजिए डीओसी एंड स्पेस देकर अगर मैंने यहां पर टाइप किया साइट कॉलन gov.in, इससे क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल होंगे। इवन व्हाट के टेररिस्ट भी यही काम करते हैं, टेररिस्ट भी गूगलिंग करते हैं और यहीं से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उन्हीं का मिसयूज़ करके वो अटैक अपना प्लान करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग गूगल जिससे अपनी सर्च को आप रिफाइन कर सकते हो।